ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस थे। इतने जीनियस कि वो अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल कर सकते थे। जो चीज़ हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था। और इनकी इस वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत को देखकर लोग समझते थे कि इनके पास एक स्पेशल ब्रेन है जो आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा चेंज है, और इस बात का इनको खुद भी अंदाज़ा था। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि इनके मरने के बाद इनकी किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर रिसर्च की जाए। इन्होंने तो ये भी रिस्ट्रिक्शंस दे रखी थी कि मेरे मरने के बाद इनकी बॉडी को जला दिया जाए। मगर फिर वही हुआ जिस बात का आइंस्टाइन को डर था। 1955 को क्रिस्टन हॉस्पिटल में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन इंतकाल कर गए तो इनकी ऑटोप्सी के लिए, यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया, उसने चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग चोरी कर लिया, क्योंकि उसे ये जानने में क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे जीनियस के दिमाग लोगों से कैसे डिफरेंट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे थे, जिन्हें अपने अनजान से ज़्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिन बाद जब क्रिस्टन हॉस्पिटल को पता चला कि उनके डॉक्टर थॉमस ने यह हरकत की है तो उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। मगर जैसे तैसे करके डॉक्टर थॉमस ने हंस अल्बर्ट से, जो कि आइंस्टाइन के बेटे थे, उनसे परमिशन ले ली कि वो इनके स्पेशल ब्रेन पर रिसर्च कर सके। और फिर उसके बाद इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफ़र शुरू हुआ। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका ख्याल था कि इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। मगर कंडीशन कुछ यूं थी कि डॉक्टर हार्वे अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन का दिमाग, जो कि वो प्रिजर्व करके बैठे हुए थे, उसे लिया और पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की बहुत ज़्यादा पिक्स ली और उन्हें 240 पीसेस में कट करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इस मसले को लेकर इनकी बीवी के साथ काफ़ी इख्तलाफात रहा करते थे, क्योंकि वो अक्सर इन्हें धमकी दिया करती थी कि वो इस ब्रेन को फेंक देंगी, जिसकी वजह से एक दिन इतनी बहस हुई कि इन लोगों के बीच में डाइवोर्स हो गए। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ब्रेन को लेकर कैंसस के शहर विचिटा में चले गए, जहाँ पे वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में सुपरवाइजर की जॉब करने लगे। यहाँ वो फ्री टाइम में अक्सर आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, और यूं ही बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया। डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर कुछ ज़्यादा रिसर्च ना कर पाए, लेकिन वो अपने मेडिकल लाइसेंस से हाथ धो बैठे। फिर कुछ यूँ हुआ कि उन्हें एक प्लास्टिक की कंपनी में जॉब करना पड़ी, और उन्होंने वहाँ पे एक फ़ैसला किया कि वो इस ब्रेन को दुनिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रेन चोरी होने के 30 साल के बाद उन्होंने 1985 में अपनी पहली रिसर्च पेश की। उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि आइंस्टाइन के दिमाग के ऊपर कई न्यूरोलॉजिस्ट ने 28 ईयर्स तक अपनी स्टडीज़ पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसानों से बहुत चेंज था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कोलम्बस नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी ब्रेन के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग के दौरान काम करता है, जबकि राइट दिमाग के पास क्रिएटिविटी और शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आपकी ये सोच रहे होंगे कि इस सब से कॉर्पस कोलम्बस का क्या काम है। फर्ज कर लें कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, और इस दौरान आप लोग टाइपिंग करते हुए एक मिस्टेक कर देते हैं।
अब आपके लेफ्ट हैंड से कोई मिस्टेक हुई है तो आपने फ़ौरन अपने राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फ़ौरन सिग्नल दे दिया कि वो मिस्टेक को ठीक करवाए। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कलम्बस कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कलम्बस आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही भरा था, यानी उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन के दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। इस वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कलम्बस के भरे होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी अलग था और रिसर्चर्स का मानना था कि इसकी वजह से न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी बेहतर था, जिसका मतलब है कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते थे। आइंस्टाइन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। न्यूरॉन ज़्यादा होने की एक और वजह भी है जो कि रिसर्च पेपर में है। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वज़न किया गया तो वो 1230 ग्राम था, जबकि नॉर्मल ब्रेन का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना था कि इनकी ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा पतली थी, जिसकी वजह से इनमें न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वहाँ ही है कि क्या आइंस्टाइन पैदा ही स्पेशल दिमाग के साथ हुए थे कि वक्त के साथ इनका ब्रेन इस कदर स्पेशल हो गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 साल तक बोल भी नहीं सकते थे, जबकि नॉर्मल बच्चे 2 से 3 साल में बोलना शुरू कर देते हैं। और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तब भी वो ज़्यादातर खामोश रहना पसंद करते थे और अपनी ही सोचों में गुम रहा करते थे। उनमें चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर भी बहुत कम थी, यहाँ तक कि वो सिंपल मैथ्स की टेबल याद करने में भी मुश्किल महसूस करते थे। वो मैथ्स और नंबर को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करना ज़्यादा पसंद किया करते थे। वो स्कूल में भी ज़्यादातर सब सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाया करते थे और सिर्फ साइंस और मैथ्स में उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 12 साल की थे तो एक ज्योमेट्री की टीचर अपनी बुक गलती से आइंस्टाइन के पास भूल गए और उन्होंने हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक ही दिन में एल्बर्ट ने वो पूरी बुक पढ़ भी ली और अपनी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आइंस्टाइन की मैथ और साइंस में इतनी अच्छी ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो अक्सर टीचर डर जाया करते थे, क्योंकि उनके अक्सर सवालात टीचर्स के भी सर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो यूनिवर्स के लॉ को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और इन्होंने ऐसा कर दिखाया था। 26 साल की उम्र में उन्होंने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिए थे और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और इसी वजह से उनको PhD की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने के आप उनकी इंटेलिजेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी साइंस उनकी थीसिस के बगैर अधूरी है। आइंस्टाइन का ब्रेन डॉक्टर और साइंटिस्ट के मुताबिक पैदा होने के बाद स्पेशल बना, क्योंकि उनकी वजह ये थी कि जब उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिला करते थे तो वो खुद अपने दिमाग से ही अपने जवाब तलाश करते थे। बचपन से ही ब्रेन से इस तरह काम लेने की वजह से उनका ब्रेन इस तरीके से डेवलप हुआ।